जुलाई 2024 के यूनियन बजट के बाद किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारामन इस तरीके का बजट पेश करेंगे। निर्मला सीतारामन ने आज पर्सनल इनकम टैक्स का पूरा पोर्शन आखिरी में दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज पूरा का पूरा भारत बजट इसी कारण से देख रहा है। मैं हूँ सीए कुणाल लालजानी। मैं आज आपके साथ पेश करूंगा बजट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल इनकम टैक्स में आज क्या क्या चेंज प्रपोज किए गए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज किया गया वो ये था कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, सालाना इनकम 12 लाख तक है तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से होगा ये। सबसे पहला, 4 लाख तक का जो स्लैब है उसमें कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 4 लाख कर दी गई। 4 लाख से 8 लाख तक के इनकम में 5% टैक्स करा गया। 8 लाख से 12 लाख तक 10% किया गया। इसी तरीके से हर 4 लाख के इनकम के इंक्रीज पर आपका टैक्स रेट 5% बढ़ाया गया। आज का ये फोकस है 12 लाख तक नो टैक्स। उसका रीजन है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जहाँ पे अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 12 लाख तक है तो उन्हें पूरा का पूरा टैक्स जो 60,000 रुपये आता है वो रिबेट मिल जाएगा। देखते हो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी की इनकम 8 लाख है तो उनका 24-25 में टैक्स आएगा 30,000 रुपये। लेकिन ये बजट के बाद 25-26 में उनका टैक्स आएगा 20,000 रुपये, क्योंकि ये सैलरी, ये इनकम 12 लाख के नीचे है तो पूरा का पूरा जो 20,000 का टैक्स है वो उन्हें रिबेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि टैक्स स्लैब भी चेंज हुए हैं तो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 10,000 का। तो अगर आप टोटल बेनिफिट देखें तो उन्हें मिल रहा है 30,000 और उनका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आएगा 0 रुपीस। क्यों 0 आएगा? क्योंकि उनकी इनकम 12 लाख से कम है। सेम एग्जांपल अगर हम 12 लाख पे कैलकुलेट करते हैं तो 24-25 में उनका टैक्स आएगा 80,000 रुपये और 25-26 में आएगा 60,000 रुपये, जिसमें पूरा का पूरा 60,000 उन्हें रिबेट मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट उन्हें 20,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए। इस केस में भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी असेसी का 0 आएगा। जैसे ही आपका 12 लाख से ऊपर इनकम जाएगा वैसे ही आपका रिबेट 87A का वो गायब हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं 20 लाख का। तो 20 लाख पे हमें रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स स्लैब में जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा जो होगा 90,000 रुपये और जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा वो 2 लाख रुपये होगा। सेम केस अगर हम 50 लाख में देखते हैं, हमें रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्स स्लैब का चेंज का बेनिफिट मिलेगा जो होगा 1,10,000 रुपये और फाइनल लायबिलिटी जो आएगी वो आएगा 10,80,000 रुपये। एक और चीज इसमें जो आपको ध्यान रखने की चीज है, 12 लाख का जो स्लैब है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000। तो अगर हम राउंड अबाउट पूरा कैलकुलेशन देखें तो अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो 12,75,000 दैट इज 12,75,000 तक का आपका सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपका इनकम है तो आपको 12 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ है इस बजट में पर्सनल इनकम टैक्स का वो है TDS और TCS में। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक, एफडी या कहीं और से,
वो उसकी लिमिट आज तक थी 50,000 रुपीज, जो सीधा डबल कर दी गई 1 लाख रुपीज। इसका मतलब 1 लाख तक अगर सीनियर सिटीजन को सालाना इंटरेस्ट आ रहा है तो उन्हें टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अब तक डिविडेंड का इनकम आ रहा है तो उसका लिमिट भी डबल कर दिया गया है 5,000 से 10,000 तक, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो बड़ा चेंज किया गया है वो है रेंट में। पहले जो लिमिट थी वो थी 2,40,000 पूरे साल का, लेकिन अब वो लिमिट कर दी गई है 6 लाख रुपए पूरे साल का। इसका मतलब अगर आपका रेंट पूरे ईयर का 6 लाख नहीं होता है तो आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। एक और सेक्शन है जिसमें प्रोफेशनल सर्विसेज होता है, जिसमें कंसल्टिंग फी वगैरह इंक्लूड होता है, तो उसमें भी इनकम 30,000 से 50,000 तक की होगी, तब तक आपको टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। पिछले साल बिहार की सरकार जेडीयू ने लोकसभा में सत्ता बनाने में काफी मदद किया। इसी साल बिहार असेंबली के इलेक्शंस भी हैं। संजोग देखिए, इस साल के बजट में बिहार को बम्पर बोनस दिया गया है। पहला, मखाना जो एक न्यूट्रिशन फूड है, उसका एक स्पेसिफिक बोर्ड बनाने जा रही है सरकार, जो बिहार में बनेगा। इससे बिहार के काफ़ी फार्मर्स को सहायता होने वाली है। दूसरा, सरकार फूड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहा है, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, वो भी बिहार में बनेगा। तीसरा, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं और पटना एयरपोर्ट का बहुत बड़ा एक्सपांशन भी प्लान किया गया है। हर साल का बजट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है। इस बजट से आपको कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, मैं समझाता हूँ। आज के बजट में एग्रीकल्चर ग्रोथ एक बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसमें धन धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ फार्मर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा जो एक स्कीम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 5 लाख की लोन तक का सहायता होने वाला है 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को। एग्रीकल्चर स्टॉक्स के लिए आप यूपीएल लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल और गोदरेज एग्रोवेट पर ध्यान रख सकते हैं। सरकार ने एक और अनाउंसमेंट किया जहां पर वो उड़ान प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसके थ्रू वो 120 नए रीजनल डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेंगे वाया एयरपोर्ट्स, और उनका मानना है कि इसके दौरान वो 4 करोड़ नए पैसेंजर्स को एयरप्लेन नोड का एक्सेस देंगे नेक्स्ट 10 साल में। अब ये उड़ान फैसिलिटी या उड़ान प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एक मात्र हो सकता है इंडिया में, वो है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो एयरलाइंस, क्योंकि वो एकमात्र एयरलाइंस है इंडिया की जो प्रॉफिटेबल है, जो 2022 से लॉस मेकिंग में से 2024 में प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट करता है तो उसके पहले उसका CKYC होना ज़रूरी है, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस अपडेशंस आते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को रिवैम्प करने के लिए सरकार ने बोला है कि नए रूल्स रेगुलेशंस बाहर आएंगे CKYC के रिलेटेड। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर का जो FDI इन्वेस्टमेंट लिमिट 74% था, वो इस साल बढ़ा के 100% कर दिया गया। तो इस अपडेट पे आपको एक स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें ICICI इज एन इंडियन ग्रुप विच इज ICICI बैंक। प्रूडेंशियल लाइफ इज अ आउट ऑफ इंडिया ग्रुप, जिसमें अगर आप देखें तो एज एन इन्वेस्टर प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन का सिर्फ और सिर्फ 22% होल्डिंग है इस कंपनी। उसके बाद लिथियम आयन बैटरीज, मोबाइल बैटरीज, LED, इन सब के ऊपर कस्टम ड्यूटी का कंसेशन दिया गया है। अब
इससे लिथियम आयन बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फायदा होने वाला है, जिसके कारण आप टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और टीवीएस पर ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ बिकॉज मोबाइल बैटरीज को भी इनमें काउंट किया गया है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा एलेक्सी को भी फायदा हो सकता है। 36 दवाई जो कैंसर या लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट में काम आती है, वैसी दवाइयों के बेसिक कस्टम ड्यूटी नलीफाई कर दिया गया और काफ़ी मेडिसिन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया गया है। तो इसके कारण कुछ फार्मा कंपनीज को फायदा हो सकता है, जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला या फिर लुपिन। तो ये था आज के बजट का एनालिसिस। हमने ट्राई किया है कि हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा सकें, हम टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा सकें। मैं हूँ सीए कुणाल लालजानी फ्रॉम श्योर फिनसर्व। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और खासकर मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आज का बजट का हाईलाइट क्या था।